तरह जो मरियम नवाज की हमने जिक्र किया केस के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो सिग्नलिंग भी बड़ी अहम है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी ये ट्रस्ट डीड जो जाली डीड का फॉन्ट का झगड़ा जो था सारा, वो अपने जज ने अपने रिमार्क्स में तो ये कहा है, और आपके ख्याल से उनको रिलीफ जो है मिलता दिखाई दे रहा है? जी, मुझे मिलती दिखाई दे रही है। अब ठीक। आपने इतना डायरेक्ट सवाल पूछ ही लिया तो आई विल स्टिक माय नेक आउट। आई विल स्टिक माय नेक आउट। ये कब मिलेगी? मेरा ख्याल है रास्ता उस रास्ते पे जुडिशरी चल चल पड़ी है। राइट, राइट, उस रास्ते पे चल पड़ी है। और ये मेरे ख़्याल से सिग्नलिंग भी शायद होगी, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो बातचीत भी चल रही है, जो हमने सुना है मीडिया से सुना है, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें जो टर्म्स जिनके ऊपर वो बात कर रहे हैं या कर रहे थे, उनमें शायद ये भी शामिल थी। क्या ये दुरुस्त बात है? यार रज़ा देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इनकी बात जो है उसके अंदर कोई जुडिशियल एश्योरेंसेस भी इनको मिले हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका केस स्ट्रॉन्ग है तो केस स्ट्रॉन्ग है। तो इनको जो कुछ भी होगा जुडिशरी ऑन मेरिट करेगी। ये नहीं कि इट्स पार्ट ऑफ सम डील। ठीक, ठीक। तो लेकिन सेठी साहब, आप भी वैसे कमाल करते हैं। नहीं तुसी भी बड़े बादशाह हो यार, खुदा दे तुसी हुण तुसी पता है ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब मैं भी हुण इन्ने कच्चे बंटे ते नहीं खेडे कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ हाँ जी हाँ। बस घरे जावांगे तीनों जज साहब कहणगे ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ कर लिया। चलो ग्रांटेड ग्रांटेड दैट हाँ मेक्स सेंस। लेकिन हाँ अच्छा, गोइंग गोइंग बैक टू पीडीएम की जो अभी ये इजलास हुआ है, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी वो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान के खिलाफ होगा। सोलंकी साहब ने भी ब्रेक भी कर दी वो न्यूज़। तो आप ये समझते हैं कि इनके आपस में ऑपोज़िशन के अंदर भी तो बड़ी, आपको पता है ना कि मुख्तलिफ ये कई महीने लगे हैं शायद इनको भी कुछ चीज़ों पे एग्री करने के लिए, भई किसकी कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, का अगला इलेक्शन कब होगा, कितने महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी, कैसे होगी? ये सारे मामलात, आपको ये लगता है कि तज्ज़िये के तौर पे कह रहा हूँ कि ये अब सेटल हो गए हैं? ठीक है ना, आई एम गिविंग अ नहीं प्रोवाइज़ो। यही आप यही ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये ज्यादती कर रहे यही हैं। यही यही तो वो पत्ते हैं जो वो जाहिर नहीं कर रहे। आप और उन्हीं पत्तों का जिक्र मैंने कर रहे हैं। अभी पूरा तज्जिया किया है कि ये मामले जो हैं ये संजीदा मामले हैं, इनके ऊपर बातें अभी चलनी हैं और मामले तय होने देख हैं। तो आप तो बस मतलब है बड़े मैं यार मेरा बादशाह। मतलब है ना, मैं से, आप यहाँ से भागते से, हैं, मैं आपको वहाँ से पकड़ने की नहीं कोशिश। नहीं, वो जब वक्त सेठी आएगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ले सेठी चलेंगे आगे। सेठी साहब जो 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 पत्ते रजा रूमी देखना चाहते हैं ना, वो पत्ते हाँ ये हैं कि जो नई हुकूमत है वो कितने माह चलेगी, किस महीने तक चलेगी। जो वजीर आजम हैं वो नून लीग से होंगे या पीपुल्स पार्टी से होंगे। नून लीग से होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे या कोई और होंगे। पीपुल्स पार्टी से होंगे तो खुर्शीद शाह होंगे, राजा परवेज अशरफ होंगे, जरदारी साहब खुद होंगे, कौन होंगे? पंजाब के वजीर आला कौन होंगे? क्या परवेज इलाही होंगे या नून लीग से होंगे? ये वो हैं जो जानना चाहते हैं, पत्ते ये वो वो हैं। हैं जो ये वो हैं जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे कहा कि बातें चल रही हैं। जी, तो अच्छा देखिए लेकिन इन्होंने ये फैसला किया था कि ये हो जाएगा, इसमें तो कुछ लेन देन करनी पड़ जाएगी, पहले इसको तो निकालें, फिर 15 दिन होंगे हमारे पास। तो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन होंगे, उसके बाद अगली गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस लेने के दिन होंगे, तो हम लोग तय कर लेंगे आपस में, कोई ऐसी अच्छा बात चलिए, मैं अब थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन जो है ना, मैं आपको एक आर्गुमेंट देने लगा हूँ। नहीं नहीं, बड़ी जरूरी है वो, बड़ा हाँ जी, जरूरी है वो। ठीक है ना। अच्छा कर्व वो ये, कर्व कर्व बॉल, हाँ, कर्व इन बॉल के स्विंगर, कि इन आप स्विंगर। कि अभी तो सारा हमने वो कर लिया है, एक जिसे कहते हैं ना, सीधी लकीर में सारे इवेंट्स ऐसे होंगे। फर्ज़ करें कि इनके दरमियान खान साहब कुछ कर जाते हैं। आपने उसमें एडिटोरियल में भी इशारा किया है और ये खदशा भी है। सभी इसमें बात कर रहे हैं। कोई अब तो ये सरेआम टीवी स्क्रीन्स पे बातें हो रही हैं। देखें ना, ये ज़माना भी आना था। एक ज़माना था 3 साल पहले, वो कहते थे इसका ज़िक्र ही नहीं करना। अब हर टीवी चैनल पे ये तकरीरियाँ और अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशंस इसकी बातें हो रही हैं। खान साहब कोई ऐसा कदम उठाते हैं, फर्ज करें उनके पास भी, उनको भी पता है 50 दिन 30 दिन जो भी है, तो खान साहब जो अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं और जो वो उठा लें और ये पूरी प्लान स्कटल हो जाए, इसका भी इम्कान है बिल्कुल ना? बिल्कुल है।
हाँ, ये बिल्कुल है। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ खान साहब कदम ना भी उठाएँ, जिसकी तरफ आपका इशारा है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक? अगर वो ना भी उठाएँ, तो ये डिरेल हो सकता है। किसी स्टेज पे भी एस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, हमें खान साहब को सपोर्ट करना है। उसके अंदर बहुत से इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तो प्रेशर आएगा ना खान साहब की तरफ से और तरफ से कि आप हमारी हिमायत करें। तो क्या उस वक़्त तक इतनी स्ट्रेंथ है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि वो रेज़िस्ट कर सकती है? अगर खान साहब आँखें निकाल रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं और थ्रेट्स दे रहे हैं और आपको पता है किस किस्म की थ्रेट वो बेसिकली दे रहे हैं। तो इसलिए तो उस वक़्त सोचना पड़ेगा कि क्या वो थ्रेट तो है, तो फिर पीछे हट जाएँ, खान साहब को ही जप्फी पाल लें, नहीं तो ये बिल्कुल, कोई गड़बड़ी ना कर दें। या ये होगा कि नहीं हमने न्यूट्रल रहना है और अगर ये गड़बड़ करता है खान, तो फिर हम भी वापस काउंटर गड़बड़ कर देंगे ऐसी की तैसी। तो हुँ, मतलब है कि मगर फिर वो ऐसे एक नया डायमेंशन खुल जाता है, जिसकी बेहतर ये है कि उसकी तरफ बंदा ना ही जाए तो अच्छा है। मैं नहीं समझता कि अगर खान साहब ने गड़बड़ करनी है और फिर काउंटर गड़बड़ होनी है, वो उतना ही उससे वो खतरनाक चीज़ है। और अगर खान साहब एक जमहूरी तरीके के साथ घर चले जाते हैं, सबके लिए बेहतर होगा, खान साहब के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि अ, अगर खान साहब गड़बड़ करते हैं और दूसरी तरफ से काउंटर गड़बड़ हो जाती है, सबसे बड़े लूज़र खान साहब होंगे। और ये सिर्फ़ इस बार के लिए नहीं, बहरहाल काफ़ी अरसे के लिए भी उनका क्लास ली जाएगी। तो इसलिए उधर ना ही जाए तो अच्छा है। चलिए नहीं जाते, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसी चीज़ को इलैबोरेट ये करता हूँ कि वो बिल्कुल प्रेशर भी हो सकता है, वो अपना माइंड बदल लें कि भई अभी साल ही की बात है ये वो वगैरह। लेकिन फिर उस सेंस में तो देखिए ना फिर तो खान साहब का एक अगला 5 साल का टेन्योर भी वो खान साहब को दिखाई दे रहा है। आपने उसमें ज़िक्र भी किया एडिटोरियल में कि अगर वो अपनी जो नई अपॉइंटमेंट है इस नवंबर में, उससे पहले वो ऐलान कर दें अगर अप्रैल में और क्या वो खान साहब की जो कैलकुलेशन है, तारीख हमें ये बताती है हैडी साहब, मैं इसलिए ये सवाल पूछा एक्चुअली मैंने कि तारीख हमें ये बताती है कि अपनी मर्ज़ी का भी वो अपॉइंटमेंट कर लें, जैसे कि नवाज़ शरीफ ने 2-3 बार की पहले भी हुआ, लेकिन वो बात बनती नहीं है। वो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपनी पसंद का आर्मी चीफ अपॉइंट करें, तो वो आपका वो आपकी गवर्नमेंट को या वो आपको एक और टर्म डिलीवर कर दे। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है और इससे आगे भी मैं बढ़ के आपको बताता हूँ कि अगर ये ना भी हो, नजम सेठी रज़ा को पिप लगा दे और रज़ा कहे मैं आपको डिफेंड करूँगा मैं, तो फिर रज़ा को नजम सेठी कहेगा रज़ा भाई मैं तो फारिग हो गया हूँ, मुझे तो लोगों ने वोट-शोट नहीं देना, तो आप ही सारे के सारी सीटें मुझे अब करके दें।